नमस्ते। यो कार्यक्रम चितवन मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित सीएमसी मेडिचैट प्रोग्राम हो। म डाक्टर निकी श्रेष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर र कोअर्डिनेटर मेडिकल एजुकेशन यूनिट चितवन मेडिकल कॉलेज र आजको यस नयाँ श्रृङ्खलामा हामी चितवन मेडिकल कॉलेजमा कार्यरत इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन डाक्टर रोहित बाल्यानसँग इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन को भूमिका र यो कस्तो विधा हो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। डाक्टर रोहित बाल्यान चितवन मेडिकल कॉलेजमा एसोसिएट प्रोफेसर को पदमा डिपार्टमेंट अफ पेन मेडिसिन में कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर रोहितले पोस्ट ग्रेजुएशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज र अपोलो हॉस्पिटल दिल्लीबाट गर्नुभएको छ। यसैगरी डाक्टर रोहितले पीडीसीसी फेलोशिप इन पेन मैनेजमेंट संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट अफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ इंडिया बाट गर्नुभएको छ र उहाँले सर्टिफिकेट कोर्स इन इसेंशियल्स अफ पैलिएटिव केयर CCEPC इंडियन एसोसिएशन अफ पैलिएटिव केयर IAPC एम्स न्यू दिल्ली इंडिया बाट गर्नुभएको छ। डाक्टर रोहित को एज एन इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन 8 वर्षको कार्य अनुभव रहेको छ र पछिल्लो 2 वर्षदेखि उहाँ चितवन मेडिकल कॉलेजमा कार्यरत हुनुहुन्छ। वेलकम टू द CMC मेडिचैट प्रोग्राम डाक्टर रोहित। नमस्कार। नमस्ते। सो डाक्टर रोहित, अब मेरो पहिलो प्रश्न के छ भने आज हामी यो इंटरवेंशनल पेन एंड स्पाइन फिजिशियन एज अ सुपर स्पेशलाइजेशन को बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं हैन। त्यही भएर इंटरवेंशनल पेन एंड स्पाइन फिजिशियन भनेको कस्तो किसिमको सुपर स्पेशलाइजेशन हो, के भनिदिनुहुन्छ कि? these days पेशेंट को क्वालिटी एंड फोकस ट्रीटमेंट देने के लिए ऑलमोस्ट हर विधा में दे आर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज। जैसे मोटू रोग के लिए कार्डियोलॉजिस्ट है, पेट की समस्या के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, ऐसे ही दुखाई एवं ढाड रोग संबंधी समस्या के लिए पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन सुपर स्पेशलिटीज है। दुखाई अपने आप में एक जटिल रोग है। दुखाई और ढाड संबंधी समस्या के लिए पेशेंट काफी कारण से हॉस्पिटल आता है, जिसके साथ अलग अलग तरीके के सिम्टम्स लक्षण आ सकते हैं। जब पेशेंट दुखाई के साथ हमारे पास आता है तो कारण पता लगाने से लेकर उसका कैसे उपचार करना है, उसके लिए वी नीड स्पेशल स्किल, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग। मेडिसिन की इस विधा को हम पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं और विशेषज्ञ को दुखाई एवं ढाड रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। इसमें हम एडवांस टेक्निक्स, एडवांस मशीन्स, इनकी मदद से बिना ऑपरेशन के सुई के माध्यम से मरीज का उपचार करने में समर्थ होते हैं। डाक्टर रोहित, यो विधाको महत्व के हो र बिरामीले किन यस विधाको सेवा लिनु पर्दछ त? इस सवाल का जवाब मैं एक उदाहरण देके देना चाहूंगा। जैसे हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं ढाड संबंधी समस्या लेके, और विश्व भर में भी ढाड का दुखाई एक लीडिंग कॉज ऑफ पेन एंड डिसेबिलिटी है। अब ढाड दुखाई के काफी कारण हो सकते हैं, जैसे कि बात रोग संबंधी दुखाई, हड्डी खिए होने दुखाई, डिस्क बल्ज जिसको हम शियाटिका बोलते हैं, या अपना लोकल लैंग्वेज नसा चापेरे होने दुखाई, मांसपेशी संबंधी मांसपेशी का जकड़न का दुखाई। इसमें दुखाई के साथ साथ मरीज को काफी सारे लक्षण आ सकते हैं, जैसे ढाड बाटा खुट्टा से दुखाई सरने, खुट्टा जमजमा होने, पोलने, लाटो होने। अब ऐसे पेशेंट्स में पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट एक सिस्टमैटिक और होलिस्टिक अप्रोच से पेशेंट का दुखाई का कारण ढूंढते हैं। कारण पता लगाने के बाद उपयुक्त इलाज करके मरीज को दुखाई से निवारण दिलाते हैं। और ना सिर्फ दुखाई के अलावा हमारा फोकस रहता है कि पेशेंट को ओवरऑल फंक्शनल इंप्रूवमेंट दिलाना, ओवरऑल पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, सो दैट पेशेंट जल्दी से जल्दी अपनी रूटीन दिनचर्या की एक्टिविटी, अपना वर्क ज्वाइन कर सके, अपना रूटीन एक्टिविटीज ज्वाइन कर सके। अनि कस्तो समस्या भएको बिरामीले पेन एंड स्पाइन फिजिशियनसँग कन्सल्टेसन गर्नु पर्दछ त? बट पेशेंट्स शरीर में हेड टू टो से लेके कोई भी इश्यू, कोई भी शरीर में किसी भी भाग में विभिन्न प्रकार की दुखाई के साथ हमारे पास कंसल्टेशन ले सकता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देकर बोलना चाहूंगा कि
ढाड़ या गर्दन संबंधी दुखाई जिसके कारण डिस्क बल्ज, सियाटिका, कहीं नसा चापेरे होने दुखाई, कोई भी जोड़ने का दुखाई जैसे कंधा में कंधा जाम भय को, इस समस्या के लिए मरीज आके दिखा सकता है। देन घुड़ा संबंधी दुखाई, अरु जोड़नी हरू को दुखाई, हाँ जैसे बात रोग, आर्थराइटिस, इन समस्या के साथ मरीज आते हैं। देन टाव को दुखने, टाव को संबंधी दुखाई जैसे माइग्रेन, हाँ अनुहार का दुखाई, कोइना संबंधी दुखाई जिसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं, कुरकुचा संबंधी दुखाई जिसे प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैंसर के बिरामी, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको कैंसर संबंधी दुखाई, पेट दुखने और जिन उनको अनकंट्रोल लाइक सीवियर पेन के साथ सफर करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जनरली ये सब तरीके के पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं। अब भर्खरै भन्नुभएको समस्याहरूको लागि चाहिँ के उपचार विधिहरू, ट्रिटमेंट मोडालिटीजहरू उपलब्ध छन् त? सो डिपेंडिंग अपॉन डायग्नोसिस और विभिन्न प्रकार की समस्या के लिए हम लोग सर्टेन प्रोसीजर्स भी दो। सो प्रोसीजर्स को हम मेडिकल लैंग्वेज में मिप्सी बोलते हैं, मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन। इसमें हम बिना ऑपरेशन के आधुनिक तकनीक और मशीनों के द्वारा इंजेक्शन के माध्यम से दुखाई की जगह पे जाके सटीक तरीके से औषधि डालते हैं, जिसकी मदद से मरीज को हम दुखाई से निवारण दिला सकते हैं। अब कुछ उदाहरण देकर काफी हमारे पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ढाड़ संबंधी दुखाई, गर्दन संबंधी दुखाई, कहीं पे नसा चापेरे होने दुखाई। इसमें हम एक्सरे मशीन की मदद से जहाँ पे नस दबा हुआ है, नस के पास जाके औषधि डाल के दुखाई एवं जो नस का सूजन होता है वो कम करके मरीज को आराम दिला सकते हैं। ऐसे ही कंधा जाम भय को, फ्रोजन शोल्डर में हम वीडियो एक्सरे से कंधे का निरीक्षण करके जॉइंट के अंदर औषधि डाल सकते हैं, जिससे पेशेंट जल्दी ही फिजियोथेरेपी अपना रूटीन वर्क कर सकता है। ऐसे कैंसर पेशेंट्स का उदाहरण ले तो पेशेंट को जैसे पेट संबंधी दुखाई, पैंक्रियास का कैंसर, लीवर का कैंसर या स्टमक का कैंसर, ऐसे पेशेंट्स में हम जो इन सब पेट का नसा, हमारे दाढ़ के आगे नसों का एक पंच, नसों का गुच्छा होता है, उन नसों को जला के हम इन पेट की दुखाई से मरीज को उपचार कर सकते हैं। साथ में कोई भी जोड़नी संबंधी दुखाई जैसे घुड़ा दुखे को, भात रोग संबंधी दुखाई, मरीज का कई बार जोड़नी में दुखाई होने पे पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो हम ऐसे ही वीडियो एक्सरे से मरीज का जोड़नी का जांच करके उसमें औषधि डाल सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। हमारे पास न्यू टेक्निक्स अवेलेबल हैं आजकल, जैसे कि रीजनरेटिव पेन मेडिसिन, जिसमें हम मरीज का ब्लड निकाल के प्लाज्मा बना के, ग्रोथ फैक्टर बना के वो जॉइंट के अंदर, ताकि उसमें अर्ली हीलिंग, अर्ली रिपेयर, पेशेंट को पेन रिलीफ दिला सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट न्यू टेक्निक्स लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी किरणों से नसों को जला के दुखाई और उस कंडीशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लास्टली वृद्ध अवस्था में हड्डी खीए को संबंधी हड्डी का दबाव होने से हड्डी में कंप्रेशन फ्रैक्चर डेवलप हो सकते हैं। इसको हम ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स बोलते हैं। इसमें पेशेंट का उठना, बैठना, चलना बहुत पेनफुल होता है, जो कि मरीज का जो चलने का तरीका, मरीज झुक झुक के चलने लगता है, मरीज का पोस्चर बदल जाता है। इसमें हम मरीज का पोस्चर करेक्ट करने के लिए और पेन से राहत दिलाने के लिए वर्टिब्रोप्लास्टी या काइपोप्लास्टी की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। और ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शन सब हमारे पास सीएमसी में उपलब्ध है, और पिछले 2 साल से हम मरीजों को इन सब ऑप्शंस, इन सब ट्रीटमेंट मोडालिटी से ट्रीट कर रहे हैं। अब अन्त्यमा मैले डाक्टर रोहितलाई के सोध्न चाहे भने यो मिनिमली इन्भेसिभ पेन एन्ड स्पाइन इन्टरभेन्सन्सका फाइदाहरू, बेनिफिट्सहरू चाहिँ के हुन्? लाइक आई सेड, मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशन, तो इनकी मदद से हम पेशेंट को न्यूनतम साइड इफेक्ट्स के साथ, बिना कोई चीरा लगाकर, बिना ऑपरेशन, बिना बेहोशी के इलाज कर सकते हैं। और साथ में हम वी यूज एडवांस टेक्निक्स, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी ऐड करता है इन प्रोसीजर्स के साथ। साथ में पेशेंट सेम डे प्रोसीजर करा के, ट्रीटमेंट करा के घर जा सकता है, तो एडिड मॉर्बिडिटी नहीं होता। साथ में पेशेंट को औषधि डालने के बाद तुरंत ही दुखाई से आराम मिलता है। और ऐसे पेशेंट्स काफी लंबे टाइम से औषधि खा रहे होते हैं, तो
प्रोसीजर करने के बाद मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशन के बाद पेशेंट का वो मुंह से खाने वाला औषधि का डोज काफी कम हो जाता है और इवेंचुअली हम वो औषधि बंद भी कर सकते हैं और उस औषधि संबंधी साइड इफेक्ट्स पेशेंट को नहीं झेलने पड़ते। जैसे एग्जांपल ले तो दाढ़ संबंधी दुखाई, इसमें पेशेंट को कई बार हम ओरल स्टेरॉइड चलाते हैं, तो हम इस चीज के लिए हम एपिड्यूरल इंजेक्शंस लगाते हैं पेशेंट को। तो एपिड्यूरल इंजेक्शंस में हम वही स्टेरॉइड वाला डोज सही जगह से सटीक तरीके से नस के पास जाके उसका इलाज कर सकते हैं, तो पेशेंट को मुंह से खाने वाला औषधि नहीं खाना पड़ता और पूरे शरीर पे जो मुंह से खाने वाले औषधि से साइड इफेक्ट होते हैं वो टॉलरेट नहीं करने पड़ते। ऐसे ही कैंसर संबंधी दुखाई में कैंसर पेशेंट्स को बहुत सारा औषधि ऑलरेडी खा रहे होते हैं, तो हम दुखाई संबंधी भी पेशेंट को औषधि चलाना पड़ता है। तो हम इनमें जो पेशेंट को नसों के पास जाके औषधि डाल के नसों को जला के हम पेशेंट को दुखाई से राहत दिलाते हैं, तो काफी हद तक पेशेंट का काफी सारा मेडिकेशन हम बंद कर सकते हैं और पेशेंट अपना बाकी का जिंदगी आराम से व्यतीत कर सकता है। और लास्टली हम इन सब चीजों से एक होलिस्टिक अप्रोच से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ, फंक्शनल इंप्रूवमेंट, इस पे फोकस करके पेशेंट को अपना सही तरीके से अपना, जैसे कि जॉइंट का यूज कैसे करना है, ढाल का प्रयोग कैसे करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो ना सिर्फ दुखाई पे फोकस करके पेशेंट का ओवरऑल फंक्शनल इंप्रूवमेंट पे फोकस करके हम पेशेंट को रिलीफ दिलाते हैं। हजुर, हस् त यस सिएमसी मेडिच्याट प्रोग्राममा आएर कुराकानी गरिदिनु भएकोमा र आफ्नो नलेज एन्ड एक्सपर्टिज सेयर गरिदिनु भएकोमा डाक्टर रोहितलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेभ अ गुड डे। नमस्कार।